नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीछे साला में। तो आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं बेसिक बहुत ही एक यूनिक इनिशिएटिव जिसमें हम जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपके जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये इनिशिएटिव ऑलरेडी हम चला रहे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत दिनों से, जिसमें लोगों को काफ़ी ही मदद मिला है। तो इसमें हम क्या करने वाले, जितने भी बेसिक बुक्स हैं आपके, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो या स्पेक्ट्रम हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत है या स्पेक्ट्रम है, इसको हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कराएंगे आप लोगों को। और आप लोगों को डेली जो है डेली मॉर्निंग में आप लोगों को टॉपिक्स दिए जाएंगे विद स्टडी मटेरियल एंड फोकस एरिया। और इवनिंग में एट द रेट 8 PM पे उसी टॉपिक पे टेस्ट लिया जाएगा। जैसे हम पॉलिटी को कुल लगभग 30 डेज़ में ख़त्म करने वाले हैं। 30 डेज़ में पॉलिटी को ख़त्म करेंगे विथ टॉपिक वाइज। तो हर एक टॉपिक पे आप लोगों को फोकस एरिया बताया जाएगा। तो आज देखते हैं। तो पॉलिटी हम शुरू कर रहे हैं अभी, इसके बाद हम स्पेक्ट्रम लेंगे, उसके बाद शंकर IAS लेंगे, और इसी तरह से हम जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स को ख़त्म करेंगे। तो ये पॉलिटी हमने स्टार्ट किया है, आज डे 1 है। तो इसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। 2 टॉपिक्स आज के लिए आप लोग को पढ़ना है। तो लक्ष्मीकांत की बुक आप लोग को रेफ़र करने हैं, चैप्टर 17 और 18। और NCERT क्लास 11th की भी बुक आपको चैप्टर नंबर 4 जो एग्जीक्यूटिव है वो रेफ़र करना है। तो ये आप लोगों को आज रात के 8 बजे तक कंप्लीट कर लेना है। आइए अब देखते हैं कि इसमें फोकस एरिया क्या है। देखिए, जब आप प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या सब। इसमें आपको आर्टिकल्स के ध्यान में रखना है कि किस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। दूसरा, आप लोगों को इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्शंस के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसका इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है। इलेक्शन डिस्प्यूट्स इज़ रिजॉल्व बाय, इलेक्शन डिस्प्यूट कौन रिजॉल्व करता है अगर कोई भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट हो जाए। तीसरा, आपको ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है इलेक्शन। देखिए, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है ना, क्वेश्चंस इसके अराउंड ही बन रहे हैं कि डायरेक्ट हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इसके बारे में भी बताना है। ये भी देखना है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर और नॉट पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं। और नेक्स्ट जो है, तीसरा पॉइंट आपको एलिजिबिलिटी के अराउंड देखना है कि हु इज़ एलिजिबल टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एज क्या होते हैं, वेदर वो सिटीज़न होता है कि नहीं, क्या बाहर के आदमी बन सकते हैं, या सिटीज़न बाय बर्थ होना चाहिए, ये भी आप लोग को देखिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट आपको देखना है रेजिग्नेशन से रिलेटेड कि रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है। ये रेजिग्नेशन लेटर अगर देना होगा तो वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देता है। रिमूवल या इम्पीचमेंट के बारे में, इम्पीचमेंट कब हो सकता है, ये भी देखिए कि अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया है कि नहीं किया गया है। ओथ किसके द्वारा एडमिनिस्टर कराया जाता है। फिर और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ज्वाइंट सिटिंग के बारे में आपको पढ़िए। ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल कौन सा है, क्यों कराया जाता है ज्वाइंट सिटिंग, रोल ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, ये हम लोग को देखना है। फिर पावर्स देखेंगे हम, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसके भी मनी बिल के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस यहीं से आते हैं कि मनी बिल के रिस्पेक्ट में क्या पावर होता है प्रेसिडेंट का। और भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जैसे ऑर्डिनेंस है, एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। जैसे ऑर्डिनेंस है, इसका आर्टिकल क्या होता है और प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, इसको कितने वीक के दौरान दोनों हाउसेज से पास कराना होता है। फिर पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, पार्डनिंग पावर के बारे में भी देखिए कि इसके आर्टिकल क्या होते हैं, कितने तरह के पार्डनिंग पावर होते हैं, इसके बारे में देखना। और वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आप लोग को देखना इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। तो देखिए, पढ़ना तो आप लोगों को पूरा ही है, पूरा टॉपिक ही पढ़ना है आप लोगों को, कि पूरा टॉपिक ही डिटेल में पढ़ना है। इनफैक्ट लक्ष्मीकांत और NCERT की बुक से जो हमने ऊपर मेंशन कर दिया है। और ये जो हमारा वेबसाइट है pchsala.com, इस पर आप लोगों को टेस्ट लिया जाएगा। इनफैक्ट इस पर डेली टेस्ट हम ऑलरेडी ले रहे हैं, तो इसके भी स्टैटिक क्विज के सेक्शन में जाइएगा आप लोग, और यहीं पे आप लोग को टेस्ट लिया जाएगा वो टाइमली मैनर में। एक्चुअली वहाँ क्या है, टाइमर भी लगा हुआ है,
कि आप लोग एक टाइम दिया जाएगा, जैसे 10 मिनट के आसपास आप लोग को अपना नाम फिल करना होगा। नाम फिल कीजिए, टेस्ट लगाइए, और वो टाइमर रहेगा अपने आप। जैसे 10 मिनट का टाइम हम दे देंगे, तो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन या 15 मिनट में 10 क्वेश्चन, इस हिसाब से टाइमर रहेगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला जाएगा। तो एवरीडे @8 PM इस हिसाब से आप लोग को टेस्ट देना है, और आप लोग अच्छे से दीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।